मन चंगा तो कठौती में गंगा। कभी न कभी इस वाक्य को हमने अपने जीवन में अवश्य सुना हो, और यदि इस बात को सुना नहीं तो इस बात को अवश्य किसी न किसी के लिए उपयोग भी किया हो। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं और जानते हैं संत रविदास जी के बारे में, जो कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक ऐसे महान संत हुए, ऐसे कवि हुए, ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस वाक्य की रचना की थी। उन्होंने अपने पद में मन चंगा और कठौती में गंगा का अर्थ भी दिया था। तो लगातार हमारे साथ हमारे इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। संत रविदास भारतीय मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक थे जिनकी वाणी में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक क्रांति की अद्भुत चेतना भी समाहित थी। उनका जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन भी खड़ा किया था। वे उन संतों में से थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, विचार और उसके आचरण से होती है। काशी की पवित्र भूमि पर माघ पूर्णिमा के दिन उनका 1337 में जन्म माना जाता है। उनके जन्म से जुड़ा एक प्रसिद्ध दोहा भी है कि 1337 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। आज भी लोकमानस में वो जीवित हैं। इनके पिता संतोख दास और माता कलसा देवी एक साधारण परिवार से थे। वे चमकार समुदाय में जन्मे और जूते बनाने का कार्य करते थे। समाज भले ही इस कार्य को निम्न मानता रहा, परंतु संत रविदास ने इसे ईश्वर की सेवा के रूप में स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से अपने कर्म का पालन किया। उनके जीवन में गुरु का विशेष स्थान था और परंपरा के अनुसार उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामानंद थे। उनके सानिध्य में रविदास जी ने भक्ति का वास्तविक अर्थ समझा और अनुभव भी किया था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सभी के लिए समान है। उन्होंने अपने जीवन और वाणी से यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म आडंबरों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, सेवा और प्रेम में निहित है। संत रविदास ने समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान है। उनकी प्रसिद्धि उक्त मन चंगा तो कठौती में गंगा इसी विचारधारा को व्यक्त करती है। इस उक्ति के माध्यम से उन्होंने यह समझाया कि यदि मन शुद्ध है तो हर स्थान तीर्थ के समान है, और यदि मन में अशुद्धता है तो बड़े से बड़ा तीर्थ भी व्यर्थ है। उनका जीवन अत्यंत सरल और परोपकारी था। साधु संतों की सेवा में विशेष आनंद लेते थे और उन्हें बिना मूल्य जूते भी भेंट कर दिया करते थे। उनका व्यवहार इतना मधुर था कि जो भी उनके संपर्क में आता वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। काशी के बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि उनकी वाणी में अनुभव और सत्य की गहराई थी। उनकी वाणी में गहन दार्शनिकता और सार्वभौमिक दृष्टिकोण देखने को मिलता था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। वेद, कुरान और पुराण उस सभी एक परम सत्य की ओर संकेत करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण धार्मिक समरसता और सहिष्णुता का संदेश भी देता था। संत रविदास के पद आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके पदों में भक्ति, समानता, प्रेम और आदर्श समाज की कल्पना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नीचे उनके कुछ 5 प्रसिद्ध पद हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो उनके दर्शन और विचारों का सार है। उन्होंने बेगमपुरा को लेकर एक स्वप्न देखा था। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदेव नहीं ते ठाऊं, ना तस्बीब खिरजू न माला, खौफ न खाता न तुलसी ज्वाला। इस पद में संत रविदास ने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जहां कोई दुख, कर, भय या भेदभाव नहीं है। यह एक पूर्ण समानता मूलक समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। संत रविदास ने ईश्वर की एकता के लिए भी कुछ संदेश दिए। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेव कुरान पुराणन, सहज सहज एक नहीं देखा। इस पद में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। सभी धर्म ग्रंथ उसी एक सत्य की ओर इंगित करते हैं। कह रहदास तेरी भक्ति दूर है, भागे पड़े सुपावे, तजी अभिमान मिटी अपापार, पिपलक हो चुनी खावे। यह पद अहंकार, त्याग और विनम्रता के महत्व को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि सच्ची भक्ति विनम्रता से ही प्राप्त होती है, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी समझ में आती है। इस पद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अहंकार से बढ़कर विनम्रता है।
जिस प्रकार से एक बड़ा हाथी कभी शक्कर का स्वाद नहीं ले सकता, परंतु छोटी छोटी चींटियां उस शक्कर का स्वाद ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं विनम्रता अहंकार से हावी होता है, और विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। आंतरिक शुद्धता का भी संदेश देते हुए संत रविदास ने एक बहुत अच्छा पद लिखा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह उक्ति उनके पूरे दर्शन का सार है। इसमें यह बताया गया है कि सच्चाई पवित्रता मन की शुद्धता में होती है, ना कि बाहरी कर्मकांडों में। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, गरीब निवाजु गोसाइया मेरा माथा छत्र धरे। इस पद में संत रविदास ईश्वर के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करते हैं। ईश्वर को गरीबों का रक्षक और सच्चा सहारा भी मानते हैं। संत रविदास की वाणी का प्रभाव इतना व्यापक था कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके अनुयायी भी बन चुके थे। उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत भी किया था। महान भक्त कवयित्री मीराबाई भी उनकी भक्ति और विचारों से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बनी हुई थी। उनकी वाणी को सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला। उनके लगभग 40 से अधिक पद इसमें संकलित किए गए, जिन्हें गुरु अर्जुन देव ने 16वीं शताब्दी में संकलित किया। यह उनकी वाणी की सार्वभौमिकता और आध्यात्मिक गहराई की प्रमाण को भी प्रस्तुत करती है। संत रविदास ने बेगमपुरा के माध्यम से जिस आदर्श समाज की कल्पना की, वह आज भी प्रासंगिक है। उनका यह विचार आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाता है, जहां समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा एक प्रमुख आधार था। उनका जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य की महानता तो उसके जन्म या पेशे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और उसके कर्मों में होती है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने उच्च आदर्शों और सच्चे आचरण के माध्यम से समाज में महान स्थान को प्राप्त कर सकता है। आज के समय में जब समाज में विभाजन, भेदभाव और असहिष्णुता की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तब संत रविदास के विचार हमें एक नई दिशा और एक नई उमंग को प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता, प्रेम और समानता पर आधारित हो। इस प्रकार संत रविदास केवल एक संत या कवि नहीं, बल्कि वे एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों को समाज को नई दिशा प्रदान की। उनके पद केवल भक्ति गीत नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं, जो आज भी हमें प्रेरणा और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको भी संत रविदास जी के बारे में और अधिक जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस जानकारी को हमारे साथ भी शेयर करें। वंदे मातरम।